हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि समय की बहुत महिमा है। समय बलवान होता है, लेकिन यहाँ भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार से समय है। एक तो ज्योतिष शास्त्र में काम आता है, काले कलिमा महम, और ये हमेशा ज्योतिष शास्त्र में काम आता है। जैसे कि ये स्थिर नहीं है, बदलता रहता है समय समय के अनुसार। और जो अक्षय काल है वह स्थायी है और शुद्ध है, उसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है। जब अक्षय काल आता है तो उस समय भगवान समझिए खुद ही प्रकट हुए हैं, उन्हीं की विभूति है। तो वो सबको ले जाते हैं, सबको खा जाते हैं। वो जो अक्षय काल है वो सबको खा लेता है, लेकिन वह ज्यों का त्यों ही रहता है, बदलता नहीं। वह जैसा है वैसा ही रहता है। और उसके बाद भी परिवर्तन होते हैं, फिर गृहस्थियाँ बसती हैं, फिर संसार चलता है। लेकिन अक्षय काल अपनी जगह पर स्थिर है, वो बदलता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का काल बदलता है, समय बदलता है, घड़ियाँ बदलती हैं, लेकिन ये अक्षय काल बदलता नहीं है। इसीलिए उन्होंने बताया है कि ये मेरी विभूति है। और फिर बताते हैं काले में भी वो 11वें अध्याय में बताते हैं कि मेरा ही स्वरूप है। तो मेरा ही स्वरूप होने के कारण वो एक स्थिर रहता है। उसको भी उन्होंने इस तरह से बताया है, मेरा स्वरूप है। और यहाँ पर अब वह कहते हैं चहुमुखी। तो चारों मुखी होने की वजह से वो चारों तरफ उनका ध्यान रहता है, वह सबका ख्याल रखते हैं। तो सबका ख्याल रखने के साथ साथ वह जिस वस्तु की जब ज़रूरत होती है वह तभी उसको पहुंचाते हैं, किसी भी रूप में। आप कभी देखिए, अपने मन में भी कई बार ऐसे विचार आते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, और लेकिन उनकी जो संकेत होता है वो सही होता है, लेकिन हम लोग उसको ऐसा नहीं है तो ये टालते हैं। तो उस चीज़ पर ध्यान रखना है कि गौर ये होना चाहिए कि हमको संकेत आया और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो संकेत आता है कई बार ऐसा, जिस पर कि ध्यान देना चाहिए। अपने आप नहीं, वो अचानक से आता है। सब भगवान की महिमा होती है। कोई आकर प्रकट हो जाता है, कुछ मार्ग बता देता है, ये भी भगवान की महिमा है, कृपा है उनकी। जो कितनी भी परिस्थिति आई है, लेकिन वो क्या होती है, दूर हो जाती है। पर भगवान हमारे साथ है, इसलिए हमेशा हमें उनका ध्यान रखना है और उनको ही याद करते चलना है। तो कितना भी बड़ा विपत्ति हो वह हल हो जाती है, मतलब धैर्यता मिल जाती है मन को। इसलिए अपने मन को चलायमान नहीं रखना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए। पकवान तो बहुत सारे मीठे हो जाते हैं, है ना। बोलते हैं ना, बड़ी दुकान फीके पकवान, लेकिन अपने ही पकवान हम मीठे नहीं कर पाते। क्यों? जहाँ पर सम आपस में सम नहीं है, समानता नहीं है, विषमता चल रही है, तो वो इसी प्रकार का कार्य करते हैं। वो अपने बच्चों को ही भटकाते रहते हैं। उनके अंदर ये समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ हमारे सामने आई है और हमें उसका कैसे उपयोग कर लेना, क्योंकि वो तो हमेशा रहने वाली है, बदलने वाली नहीं है। लेकिन बच्चों का जो समय है, जो उनका पीरियड है, वो बदल जाएगा, एज बदल जाएगी, ढल जाएंगे, समय बदल जाएगा, परिवर्तन होता रहेगा। आपने आज करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन उस पर जो ध्यान देने वाला, जो काम करने वाला बंदा है, अगर वो ही सही नहीं है तो किसी काम का नहीं, कौड़ी दिन का हो जाता है। यानी सोच विचार जो हैं, विचार इंसान को परेशान कर देते हैं।
और वही विचार आगे बच्चों के लिए तकलीफ़दायक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें वो तो परमात्मा है, वो तो मार्ग बनाता है, सबके लिए मार्ग बनाएगा, क्योंकि उसने बच्चों को जन्म दिया है, तो रोज़ी रोटी पेट वो सबका भरता है, किसी को खाली नहीं रखता। लेकिन सोच जो है ऊंची होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, तभी वो आगे बढ़ोतरी कर पाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।